आज इसका उसके घर में घुस गए, बताइए आप क्या चाहिए, उसके घर में घुस गए, आपका बेटा वहां पे, आपका बाप वहां पे, आपका पति वहां पे, आपकी बेटी वहां पे, आपकी बहू यहां पे, पूरे दिन ये। अमृतपाल को आप जेल में डालोगे, अमृतपाल को कोई ना कोई बचाने के लिए कोई ना कोई बेवकूफी की हरकत करेगा। और स्टेट 5 खालिस्तानी मिलके ना टोरंटो में जाके खालिस्तान बनाओ। टोरंटो में आपको क्या लगता है, ईरान को समझ में नहीं आएगी बात? आपको लगता है नॉर्थ कोरिया को ये बात समझ में नहीं? सबको समझ में आएगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अमृतपाल सिंह भगोड़ा चूहा अब तो पकड़ा गया और उसके ऊपर लगा दिया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए, यानी कि अमृतपाल तो गए हो। ठीक है, एनएसए के जो प्रोविजंस हैं वो इतने सख्त हैं, इतने सख्त हैं कि मतलब अमृतपाल का अब इससे निकल पाना नामुमकिन है। उसके पब्लिक स्टेटमेंट्स, किस तरीके से वो पुलिस से भागा, किस तरीके से अजनाला के पुलिस स्टेशन पे उसने हमला करा, किस तरीके से उसने लोगों को धमकी दी, मुझे ऐसा लगता है कि अमृतपाल सिंह अब नहीं बच पाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूं, मेरा यह मानना है कि अमृतपाल सिंह को ना कुछ ऐसा इसका हिसाब करना चाहिए, क्योंकि देखिए यह बात मैंने पहले भी एक बार डिस्कस करी थी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात दोस्तों। इसको जेल में रखोगे ना तो कोई ना कोई खालिस्तानी ग्रुप ऐसी हरकत करेगा कि अमृतपाल सिंह को जेल से छोड़ दिया जाए। आप मेरी बात समझिए। IC-814 एक एयर इंडिया का हवाई जहाज था, IC-814, उसकी हाईजैकिंग हुई थी। उसकी हाईजैकिंग क्यों हुई थी? ISI ने करवाई थी, पाकिस्तानियों ने करवाई थी, और एक कंधार में जाके वो लैंड करा, जो आई थिंक काठमांडू से टेक ऑफ करा था। इंडिया आके रुका, फिर सीधा अफगानिस्तान कंधार गया वो। IC-814 की हाईजैकिंग क्यों हुई थी दोस्तों, आपको पता है? इसलिए हुई थी IC-814 की हाईजैकिंग क्योंकि मौलाना मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद वाला वो भारत के जेल में था। इंडियन आर्मी ने उसको पकड़ा और इंडियन आर्मी ने उसको हैंडओवर कर दिया पुलिस को और उसको जेल हो गई, वो जेल में था। उसको छुड़ाने के लिए एक पूरे हवाई जहाज को हाईजैक कर दिया था। पाकिस्तान के आशीर्वाद से काम हुआ है और पाकिस्तान अपना हाथ दूर रखना चाहता था कि भाई हम तो मासूम हैं, हम तो बच्चे हैं, हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं है। तो पाकिस्तान ने जानबूझ के तालिबान के थ्रू उसको वहां पे लैंड करवाया कंधार में, कि भाई ये तो अफगानिस्तान तो दूसरा मुल्क है और पाकिस्तान का क्या लेने देना है इससे। लेकिन वहां पे टारमैक में जहां पे वो IC-814 उतरा था, वहां पे ISI के ऑफिसर्स थे जो कि आइडेंटिफाई हुए। हमारे लोगों ने आइडेंटिफाई करा उनको कि जनाब ये ISI का आदमी है। दैट वाज एन ISI ऑपरेशन, प्लेन हाईजैकिंग। ISI करता है ऐसे, ड्रग स्मगलिंग, मर्डर, असैसिनेशन, रेप, एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग। दिस इज व्हाट, apart from spying, ISI does everything else. Okay, anyway, coming to the point, अमृतपाल को आप जेल में डालोगे, अमृतपाल को कोई ना कोई बचाने के लिए कोई ना कोई बेवकूफी की हरकत करेगा और स्टेट प्रेशर में आएगा। अगर उन्होंने बस हाईजैक कर ली जिसमें 40-50 लोग हैं, तो आप क्या करोगे? आप उन यात्रियों को मरने तो नहीं दोगे? ये कहना बड़ा आसान है, वी डू नॉट नेगोशिएट विद टेररिस्ट्स। भाई साहब, जब उनके परिवार वाले सड़क पे लेट जाएंगे, IC-814 में यही हुआ था कि जब उनके परिवार वाले बिल्कुल ऐसा जमीन पे लेट जाएंगे PMO के सामने और पूरा मीडिया और सोशल मीडिया वहां पे होगा ना, तो अपने आप प्रेशर डेवलप होता है। दिन रात फिर मीडिया ने, हमारी मीडिया की तो यही हरकत है, दिन रात एक ही न्यूज कवर करेगी 24/7। ब्रेकिंग न्यूज, ये हो गया, आज इसका उसके घर में घुस गए, बताइए आप क्या चाहिए, उसके घर में घुस गए, आपका बेटा वहां पे, आपका बाप वहां पे, आपका पति वहां पे, आपकी बेटी वहां पे, आपकी बहू यहां पे। पूरे दिन यही चलेगा और भारत प्रेशर में आएगा। इसका आपको एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा अमृतपाल सिंह का। आपको इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और उसका सोल्यूशन इसको जेल में रखना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो यही कह रहा था, मेरे दिमाग में बात आई, किसी ने सोचा क्यों नहीं, जब जैश ए मोहम्मद का मौलाना मसूद अजहर जब उसको छुड़ा के ले जा रहे थे ना, वो जेल में था, वो जब उसको छुड़ा के ले जा रहे थे क्योंकि उसको देना था वापस, तभी हमारे पैसेंजर वापस मिलते, राइट। जब उसको ले जा रहे थे, सो रहा था, उसको बेहोश करके चुपचाप से एड्स का इंजेक्शन दे देते उसको, या कोई ऐसी चीज का इंजेक्शन दे देते कि उस समय वो ठीक रहता। 3-4 महीने बाद पता लगता, धीरे धीरे तबियत खराब होती, निपट जाता मौलाना मसूद अजहर। ये कर देना चाहिए था। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बड़ा, आप जानते हैं मुझे, मैं मेजर गौरवारी बड़ा शांतिप्रिय टाइप का आदमी हूं। मैं हर समय अमन की बात करता हूं, अमन की आशा है मेरी भाषा, राइट। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, अमृतपाल आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है कल। अब इसका क्या करना है वो सरकार बेहतर जानती है। डिब्रूगढ़ इसको ले जाया गया है, जहां पे कहते हैं कि IB इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसको जरा
बारबेक्यू करेंगे, ग्रिल करेंगे, इसको पता लगाएंगे कि बेटा क्या क्या है बताओ जरा, और ये गाएगा गाना। मैं बता रहा हूं आपको, ये आदमी गाना गाएगा, क्योंकि इस आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस, ओए पुलिस आ गई, यही तो कहता है अमृतपाल सिंह जब गला सूख जाता है, पुलिस आ गई। ओ भाई, पुलिस तो आएगी। ये मैंने बोला कि वारिस पंजाब दे का चीफ है अमृतपाल सिंह, वो भी चोरी का वारिस पंजाब दे। दीप सिंधु का ओरिजिनल है वारिस पंजाब दे, इसने उसकी स्पेलिंग चेंज करके फ्रॉड करा था, ठीक है ना। एनीवे, इसको अलग एक सेल में रखा गया, अलग जेल में रखा गया है, और his accomplices are also in the same jail. He will be questioned on his association with his sympathizers and his source of funding, because intelligence agency have got a lot of inputs regarding association with handlers in Pakistan and other countries. देखो जी, मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं, इस चीज का ध्यान रखना हर समय। अमृतपाल सिंह एक मोहरा है, ठीक है। अमृतपाल सिंह एक मोहरा है। अमृतपाल सिंह की खुद की औकात नहीं है, जैसा बुरहान वानी एक मोहरा था, ठीक है, जिसको 2016 में 19 राष्ट्रीय राइफल्स ने टपका दिया था उसको। बुरहान वानी की खुद की औकात नहीं थी ज्यादा, वो ठीक है हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था और ये था वो था, लेकिन उसने ऐसे को तीर तुक्के नहीं मारे थे, ठीक है। लेकिन बुरहान वानी को पाकिस्तान के मीडिया ने और पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने ऐसा बना दिया कि यही खुदा है, उसको इतना बड़ा बना दिया। फिर पाकिस्तान की जो आदत रही, पहले साल जब वो मर गया तो पहले साल उसके स्टैंप बनाए और लोगों ने बोला बुरहान भाई तुम हमारे दिल में जिंदा हो। दूसरे साल वो थोड़ा सा दिल के बाहर निकला। तीसरे साल के बाद पाकिस्तान ने बोला कौन बुरहान, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, भागो ऐसे। आजकल की तारीख में देख लीजिए, अप्रैल चल रहा है, जुलाई में देख लीजिएगा, यू वॉच इन जुलाई, कोई याद नहीं करता। यूज एंड थ्रो की पॉलिसी है पाकिस्तान की, ठीक है ना, यूज एंड थ्रो। वो अपने लोगों को ऐसा ट्रीट करते हैं। तो बुरहान तो फिर भी इंडिया का सिटीजन था यार, अमृतपाल सिंह भी इंडिया का सिटीजन है, यूज एंड थ्रो। तो पाकिस्तान यही करेगा, सबसे पहले पता लगाना चाहिए। इसका मैं आपको बताता हूं, इसका सीधा साधा यह हिसाब है कि इसका जो पूरा जो नेटवर्क है ना, ये बाहर है, भारत के अंदर बहुत कम है। खालिस्तान का पूरा नेटवर्क कनाडा, फ्लोरिडा, ये जितने भी डाडा वाले हैं ना वहां पे, कनाडा, फ्लोरिडा, ठीक है, विदेशों में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में इन्होंने अपना नेटवर्क बना रखा है, ठीक है। और खालिस्तानीज ऑन रिकॉर्ड हैं कि भाई जो हमारे कार्ड है ना, जो हमारे क्या कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई के कार्ड्स हैं, एनआरआई के जो हमारी मेंबरशिप मिल रखी है, कार्ड्स मिल रखे हैं हमें, ये क्या है? ये तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है यार, दिस नॉट इंपॉर्टेंट, हम तो इज्जत ही नहीं करते, ये तो हमारा ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। मैं वही तो कह रहा हूं इंडियन गवर्नमेंट से, इनका ट्रैवल बंद कराओ। इनसे बोलो कि बेटा तुम 5 खालिस्तानी मिलके ना टोरंटो में जाके खालिस्तान बनाओ, टोरंटो में, वहीं पे अपना झंडा लगाना और वहीं पे अपने गाने गाना, तुम्हें जो करना है। जब तक आप इन खालिस्तानियों का इंडियन पंजाब से बिल्कुल कट ऑफ नहीं करेंगे, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली, लीगली, डिप्लोमेटिकली, हर, इट शुड बी अ क्लीन कट। ये ना संपर्क कर पाए, ना ये कभी आ पाए, और अगर इनके रिश्तेदार कभी जाते हैं उनसे मिलने के लिए तो उनसे पूछताछ करी जाए। और अगर वो अपने रिश्तेदारों के लिए बाय द वे पैसा भेजते हैं तो रिश्तेदारों के ऊपर केस चलाया जाए कि तुमने टेररिज्म के पैसे तुमने पकड़े हैं अपने हाथ में, तुमने टेररिस्ट से पैसे लिए। उन खालिस्तानियों को इतना बेबस कर दो, इतना मजबूर कर दो कि बावलों की तरह घूमे, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, बड़ा सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है मेजर गौरवारिया की और खालिस्तानी, और उसमें से 90%, क्योंकि खालिस्तानी तो बिल्कुल नालायक है, इनको आता ही नहीं ट्विटर का हैंडल कैसे बनाना है, तो इनके जो बाप बैठे हैं रावलपिंडी में, वो झूठे झूठे सिखों के नाम बना के ट्विटर हैंडल बना रहे हैं और उसमें मुझे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूं आपको, ठीक है, सो कॉल्ड खालिस्तानीज एंड सो कॉल्ड पाकिस्तानीज, मेजर गौरवारिया तुम्हारा बाप है। पहली बात, अब्बू से तमीज से बात करा करो, ठीक है, राइट। कहीं ना कहीं बेटा तुम्हारी परवरिश में कमी रह गई है, अपने बाप से तुम इस तरीके से बात करते हो, लेकिन कोई बात नहीं, बाप तुम्हें सजा भी देगा, तुम्हें पनिश भी करेगा और तुम्हें तमीज भी सिखाएगा, ठीक है, तुम्हारे संस्कार भी ठीक करेगा तुम्हारा बाप। बाप कौन? दिस वन।
अब मेरी बात सुनो, ये क्या फैला रहे हैं मेरे बारे में कि मेजर गौरव आर्या सिखों से नफरत करता है, सिखों से दुश्मनी है। ओ भाई साहब, एक बात ध्यान रखना, हम तो सिखों के बीच में पले बड़े हैं। किसने आपको इतना ब्लंटली कंडेम करा होगा जो कि 84 में हुआ है? किसने इतना ब्लंटली कंडेम करा होगा, बताओ। तुम खालिस्तानी हो यार, यू आर लो आईक्यू पीपल, खालिस्तानीज। तुम्हारे दिमाग पैदल है, इसीलिए तो तुम्हें मेरी कहीं भी बात समझ में नहीं आती, बिकॉज मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है और तुम्हारा बिल्कुल बूट के नीचे है, तुम्हें बुद्धि नहीं है तुम्हारी, तुम कैसे समझोगे? मैं समझा देता हूं क्लियर कट शब्दों में। जो माननीय सिख गुरु हैं, 10 सिख गुरु हैं, माननीय सिख गुरु, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो ये इंटायर फिलॉसफी एंड वे ऑफ लाइफ है जिसको सिक्खी बोलते हैं, जो गुरुद्वारा साहब है, उनको प्रणाम, उनकी पूरी इज्जत और उनका स्थान यहां पे, ठीक है। जो सिख भाई बहन है हमारे, जो हमारे सिख भाई बहन है, उनका स्थान हमारे दिलों में। और जो खालिस्तानी है वो सिख है नहीं, पहली चीज ये सिख है नहीं। खालिस्तानी तुम्हारी जगह मेजर की जूती के नीचे है। एंड आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू माई ओन शूज, बिकॉज वो कहेंगे मेजर साहब कहां कहां गंदी जगह अपना पैर डालते रहते हो। जैसे कहते हैं ना, सड़क पे कहते हैं कि कीचड़ में पैर पड़ गया, गोबर में पैर पड़ गया, समथिंग लाइक दैट। बट ठीक है, तुम्हारा खालिस्तानी है, तुम्हारा वही स्टैंडर्ड है। यू आर नॉट सिख्स। सिख भारत की शान है और खालिस्तानी जो है वो दुनिया का कीचड़ है। बस मैंने इतना समझा दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा इस मामले पे। अच्छा, एक और बात मैं बोलना चाहता हूं। अब आ जाते हैं, खालिस्तानियों के बाप का घर है पाकिस्तान। 2-3 चीजें हैं जो कि मुझे बड़ी फनी लगी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पाकिस्तानी एनालिस्ट यार ये कह रहे हैं कि, ये पहले कह रहे हैं मतलब 3-4 दिन से, कि यार ईद आ रही है, ईद आ रही है, IMF हमें कुछ पैसे दे देगा, ईद आ रही है। इन्होंने ईद को लेके इतना बड़ा एक प्रोपेगेंडा कर दिया पाकिस्तान में कि ईद के दिन खुशखबरी मिल जाएगी, ईद के दिन खुशखबरी। अरे वो ईसाई हैं यार, वो ईद नहीं मनाते। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करो। ऊपर वाले ने कुछ दिया है तुम्हारे, या पूरा ऊपर वाला माला खाली है? मतलब पाकिस्तानीज, हाउ विल यू प्लान फॉर द खालिस्तानीज? वो भी गधे, तुम भी कुछ वैसे ही, फिर काम कैसे चलेगा यार? अब मैं तुम्हें बताता हूं। इन्होंने बोला कि साहब ईद के दिन कोई अच्छी खबर आएगी। वो क्रिसमस बना रहे हैं, वो क्रिसमस बना रहे हैं। तुम 25 दिसंबर का वेट करो, तब देखना कोई अच्छी खबर आती है कि नहीं, तब उम्मीद रखना। इन्होंने उनको भी चूरन लगा दिया। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि यार ये हर समय पाकिस्तानी टीवी एंकर्स, यू शुड टॉक अबाउट प्लानिंग, कि आपका प्लान क्या है। आपको यह देखना है कि अच्छा, पूरे पाकिस्तान में ना एक ही नैरेटिव चल रहा है इस वक्त कि यहां से इतने पैसे आ जाएंगे, यहां से इतने पैसे आ जाएंगे, यहां से इतने पैसे आ जाएंगे। आम आदमी भी यही बात कह रहा है, आम पाकिस्तानी भी यही बात कह रहा है। चीन इतने दे देगा, वो इतने दे देगा, वो खुद काम नहीं कर रहा। और फिर कहते हैं अल्लाह रहम करे। अरे एक बात बताओ यार, अल्लाह तो तब रहम करेगा जो तुम खुद पे रहम करोगे। तुम खुद पे तो रहम नहीं कर रहे, कह रहे अल्लाह रहम करेगा। तुमने हर चीज आउटसोर्स कर रखी है कि ये अल्लाह करेगा, वो। अब तुम क्या करोगे ये बताओ। दुनिया में और भी मुसलमान है, मैं कई बार एग्जाम्पल देख चुका हूं, दसियों बार दे चुका हूं एग्जाम्पल। दुनिया में 2 किस्म के मुसलमान हैं, एक पाकिस्तानी, एक नॉन पाकिस्तानी। और जो नॉन पाकिस्तानी है ना, दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल पीपल यार, मेहनत करते हैं, अच्छे लोग हैं, सब कुछ। आप जाओ, यू गो टू UAE, फंटास्टिक यार, कोई दिक्कत नहीं है। मलेशिया जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इंडोनेशिया जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया आओ, कोई दिक्कत नहीं। ये मुसलमान नहीं है क्या? ये पाकिस्तान में ही क्यों प्रॉब्लम है, मैं ये आपको बताता हूं। पाकिस्तान में हर चीज जो पाकिस्तान में है, ये कह देते हैं कि नहीं अब अल्लाह रहम करेगा हम पे। और तुम क्या करोगे? तुम भीख मांगोगे, तुम सिर्फ भीख मांगोगे। इनके टीवी एंकर भी बोलते हैं हमें वहां से भीख मिल रही, वहां से भीख मिल रही। अरे यार कुछ तो गैरत दिखाओ यार, कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ यार, कुछ तो ये बोलो कि नहीं यार हमें ये काम करना चाहिए। बैठाओ किसी को अपने पैनल पे, बोलो यार हमें ये काम करना चाहिए इमीडिएटली। सरकार पे प्रेशर डालो, मीडिया का काम है सरकार पे प्रेशर डालना। प्रेशर आप डाल रहे हैं, आप प्रेशर डाल रहे हैं सरकार पे अपनी, लेकिन शहबाज शरीफ कैसा प्रेशर डाल रहे हैं आप ये प्रेशर डाल रहे हैं कि देखिए सऊदी अरब ने बोला था $2 अरब मिल जाएंगे, अभी तक ला नहीं पाए शहबाज शरीफ। नहीं, शहबाज शरीफ साहब इतने सीरियस नहीं है,
वो भीख के पैसे ला नहीं पाए। यूएई ने $1 अरब बोला था, शहबाज शरीफ वो भी नहीं ला पाए। कैसा प्राइम मिनिस्टर है? इमरान होता फट से जाके ये कोई बात होती कहने वाली? शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसी बात करते हुए? और जब पैसा मिलता है, वो जो तुम्हारा इशाक डर है वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह पैसे मिल गए। यार मैं एक बात बता रहा हूं तुम्हें, थोड़ी सी शर्म कर लो। एटलीस्ट हैव अ प्लान। आई नो यूर इन अ बैड इकोनॉमिक स्टेट, लेकिन कुछ तो प्लानिंग अपनी बताओ यार। कुछ तो दुनिया के सामने ये बोलो कि ठीक है ये हमारा टेम्पररी फेज है और हम लोग आगे आगे ये करने वाले हैं, ये हमारा मन है, हम ये करेंगे, ये हमारी प्लानिंग है। हम लोग एक्सपोर्ट्स के लिए ये करना चाहते हैं, इंपोर्ट्स के लिए हम ये करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमारे दूसरे दोस्त हैं, जो हमारे जो हमारे और दोस्त मुल्क हैं वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हम ये इंडस्ट्री यहां पे शुरू करना चाहते हैं, ये हम इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म हमारा प्लान ये। कोई बात ही नहीं करता इस पर। उसने पैसा दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमें पैसा दे देगा और अल्लाह हम पे रहम करे। इस पे पूरा पाकिस्तान चल रहा है। और ये देखो मैंने एक और पॉइंट लिखा यहां पे कि सऊदी और यूएई, ये बड़ा आजकल चल रहा है, सऊदी और यूएई से हमारे ताल्लुक खराब हैं। यानी पाकिस्तानी कह रहे हैं कि सऊदी और यूएई से हमारे ताल्लुक खराब हैं क्योंकि वो हमें पैसे नहीं दे रहे। अरे ताल्लुक बराबर वालों में होते हैं। भिखारी और सेठ का क्या ताल्लुक होता है यार? क्या रिश्ता होता है? हमारे रिश्ते खराब चल रहे हैं उनके साथ। तुम्हारा रिश्ता है क्या यार? तुमने यूएई के लिए आज तक करा क्या? तुमने सिर्फ उनसे पैसे मांगे, तुमने करा क्या उनके लिए? ये बता दो कि हमने एक ये चीज करी है, उन्होंने 100 चीजें करी होंगी हमारे लिए, लेकिन हमने भी एक चीज करी और हमें बड़ा फख्र है इस चीज पे, बड़ा गर्व है इस चीज पे। ये लो, ये हमने एक चीज करी है। मतलब पाकिस्तानियों में इतनी हिम्मत कहां से आती है बात करने के लिए यार? ताल्लुक, रिश्ते, ओ यार ये सब बराबर वालों में होते हैं। वो आपको ओबलाइज कर रहा है 10 बार, आप भी कह दो कि यार 2-3 बार मैंने भी ओबलाइज करा है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान के पास उतने पैसे नहीं हैं जितने कि यूएई के पास हैं और सऊदी के पास हैं, लेकिन पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ करता है उनके लिए। यू आर ओनली ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ लोन्स एंड एड। आपने सिर्फ उनको इस्लाम का हवाला देख के उनकी जेबें काटी हैं और आज आप रिश्ते की बात कर रहे हो। बहुत कॉन्फिडेंस है यार, और शर्म बिल्कुल भी नहीं है। शर्म बिल्कुल भी नहीं है कि ये हमारा ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हमारे ताल्लुक खराब है। फकीर और बादशाह में ताल्लुक होता है। ये लॉजिक सिर्फ पाकिस्तानी समझ सकते हैं और समझा सकते हैं, भैया मेरे समझ के तो बिल्कुल बाहर है। अच्छा दोस्तों, एक शाहिद खाकान अब्बासी हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। उनका ये कहना है कि जो करंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान में, वो इतनी गंभीर हो चुकी है, इतनी परेशान कुन हो चुकी है कि मिलिट्री टेक ओवर के लिए ये काफी है। मिलिट्री टेक ओवर के लिए काफी है। ये इन्होंने डॉन न्यूज की इंग्लिश शो स्पॉटलाइट में उन्होंने पीएमएनएल लीडर ने मेड इट क्लियर दैट मार्शल लॉ ऑलवेज रिमेन्ड अ पॉसिबिलिटी इफ द सिस्टम फेल्ड। Pakistan has many periods of martial law in very similar situations. In fact, I would say Pakistan has never witnessed a more severe economic and political situation before. In much less severe circumstances, the military has taken over. Basically, क्या है कि शाहिद खाकान अब्बासी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, नून लीग के हैं। अब इन्होंने माहौल बनाना शुरू करवा दिया क्योंकि इमरान खान की तरफ से प्रेशर है। इमरान खान कह रहा है इलेक्शन करो, और इमरान खान क्या कह रहा है यार? पूरी पाकिस्तानी कौम कह रही है इलेक्शन करो, पूरी पाकिस्तानी कौम कह रही है। आपका जो चीफ जस्टिस है बंदियाल, उसने पैसे वाला भी मामला सॉल्व कर दिया। उसने बोल दिया ना, हमने पिछले एपिसोड में कवर करा था, ही टोल्ड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि अगर तुम्हारे पास डॉलर है, 2 इलेक्शन कराओ। क्योंकि मैं भी ये चीज मानता हूं, चाहे मुझे इमरान खान बिल्कुल पसंद ना हो, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज लॉन्ग टर्म जब आपकी 5 साल सरकार बैठेगी, एक बंदा जैसे इमरान खान है, ठीक है, इमरान खान की सरकार 5 साल के लिए सेट हो गई और इमरान खान उसका प्राइम मिनिस्टर लगातार 5 साल रहा, तो तब 5 साल के बाद आप इमरान खान से पूछ सकते हो कि खान साहब आपने तो ये वादे करे थे बड़े बड़े और आपने कुछ डिलीवर नहीं करा। देन यू हैव एवरी राइट टू आस्क इमरान खान, इलेक्शन आप करवा नहीं रहे, और क्यों नहीं करवा रहे? अब आप ये शगुफा छोड़ रहे हो हवा में कि यार जो आर्मी है ना, उसके लिए तो पहले भी इससे तो कम में आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, इससे कहीं कम में मार्शल लॉ लग गए। आज की जो सिचुएशन है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा ऐसा है, सबसे ज्यादा वैसा है, सबसे ज्यादा ये। तो ये सब लोग इलेक्शन को, मैं आपको बता रहा हूं, ये इलेक्शन को टालने का गेम प्लान है पाकिस्तान का। मैं आज आपको बताता हूं। और हर चीज, चाहे इंडिया के अंदर कोई एक्शन हो जो पाकिस्तान करवाए जिसमें हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो जाए, चाहे वो चीज हो कि भारत रिटेलिएट करेगा, देखो 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 लड़ाई हो रही है, जंग का ऐलान कर दिया भारत ने। वहां के डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं पाकिस्तान में कि भारत कभी भी दाखिल हो जाएगा। और यार सुनो, हमारे पास और कोई काम नहीं है दाखिल होने के अलावा। और कुछ डिफेंस एनालिस्ट है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स, बट वो हर हफ्ते बोलते हैं कि अगले 3 महीने में
भारत आपके ऊपर चढ़ाई कर देगा। 75 साल हो गए भारत ने नहीं करा, पर हर 3 महीने में यही कहते हैं वो, बस अभी होने वाला है। आप अभी अप्रैल में बैठे हो तो बोलेंगे जुलाई अगस्त तक देखना इंडिया अटैक कर देगा, फिर अगस्त में बोलेंगे कि यार नवंबर तक इंडिया अटैक कर देगा, फिर बोलेंगे यार जनवरी में तो आने वाला है, बस जनवरी में बोलेंगे अप्रैल तक वेट करिए, गर्मियों का इंतजार कर रहा है इंडिया, जैसी गर्मी होगी इंडिया अंदर दाखिल हो जाए, बस यही काम है इनका, इंडिया अटैक कर देगा पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे अय्याशी करने के पूरे पैसे हैं तुम्हारे पास, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज दुबई में खरीदना, लंदन में खरीदना, उसके लिए पूरे पैसे हैं तुम्हारे पास, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है, ठीक है। हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है। ओ भाई, सिक्योरिटी सिचुएशन तब ठीक होगी ना जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी तब होगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बहाना लगा के चुनाव ना हो पाकिस्तान में, इलेक्शन ना हो पाकिस्तान में। मैं इमरान खान, मैं बता रहा हूं आपको, मैं इमरान खान का सख्त अपोज्ड हूं। उसका कारण है, ठीक है, इमरान खान कुछ ऐसी चीज कर रहा है जिससे भारत को फायदा है, मैं मना नहीं कर रहा, और वो एसेट है हमारे लिए, मैं वो भी मना नहीं कर रहा, लेकिन इमरान खान की कुछ बातें हैं जो लॉजिकल हैं यार। मैं बोल के भी ये नहीं कह सकता कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, क्योंकि झूठ बोल ही नहीं रहा। मैं शर्ट पहना हूं, अगर मैं ये बोल दूं मैं शर्ट पहना हूं, मैं झूठ कैसे बोल दूं मैं झूठ बोल रहा है यार? वो साफ, वो यू कैनॉट हैव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ऐसा दुनिया में कब भी नहीं हुआ। और पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं, उनकी फौज मानने को तैयार नहीं है। इंडिया अटैक कर देगा, ये अटैक कर देगा, वो अटैक कर देगा, सारे बहाने। और इंडिया को और कोई काम नहीं है, इंडिया पैसे कमाने में लगा यार। अगर कल वॉर होती है पाकिस्तान के साथ, ठीक है, पाकिस्तान की तो इज्जत है ही नहीं यार कोई, हमारी तो है। हमारे यहां इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, अरबों खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है, हम लोग विश्व गुरु बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं भारत को। हम लोग कह रहे हैं कि यार यहां करो, ये करो, ऐसा करो, यहां जाओ, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, वी आर डूइंग एवरीथिंग। और एंड में क्या मिल रहा है हमें? एंड में क्या मिलेगा लड़ाई करके पाकिस्तान से? आप लोग खुद सोचो, कोई आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहा, आपकी सरकार झूठ बोल रही है आपसे कि इलेक्शन ना हो, बस दैट इज इट। उनका ये एम है कि बिना इलेक्शन के मामला टलता रहे। शहबाज शरीफ या कोई शरीफ खानदान का, जो एक्चुअली शरीफ नहीं है बदमाश, लेकिन कोई भी सरनेम शरीफ वाला लगा रहे कुछ साल तक मामला निकल जाए, दैट इज द ओनली थिंग। चीफ जस्टिस ने बोल दिया इलेक्शन नहीं करवा सकते, इसने बोल दिया नहीं करवा सकते, ये करवाना ही नहीं चाहते। इशू ये है कि इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते पाकिस्तान में। एक आखिरी खबर है रशिया की दोस्तों, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और ये है कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के, अलेक्जेंडर नोवाक। उन्होंने बोला है कि रशिया टू यूज नेशनल करेंसीज एंड म्यूचुअल सेटलमेंट्स फॉर एनर्जी रिसोर्सेज। जो तेल रशिया एक्सपोर्ट करेगा, रशिया कहेगा कि नेशनल करेंसीज में करो, मैं डॉलर नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखिए, बहुत बढ़िया इसने एक स्टेटमेंट दिया है। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट, जो हमारे भाई बहन नहीं समझ पा रहे, मैं उनको बताऊंगा। द ट्रेंड हैज चेंज्ड वेरी मच टू लेस यूज ऑफ डॉलर्स और यूरोज गिवन द करंट प्रॉब्लम्स इन सेटलमेंट्स विद दीज करेंसीज। In our settlements, we are moving only to national currencies. The yuan is in demand here. The ruble is in demand, he said in an interview to the Russia One TV channels, Moscow, Kremlin, Putin program. ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई जो ट्रेंड था कि हर पैसा आप डॉलर में दो, वो चेंज हो रहा है, हर चीज यूरो में दो, वो चेंज हो रहा है। और क्यों दो डॉलर हो यूरो में यार, क्यों दो? तुम कौन से चौधरी लगे हो? हम चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उन्होंने चाइना का एग्जाम्पल दिया, हम चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग युआन में कर रहे हैं, हम उनको रूबल देते हैं, वो हमारे युआन देते हैं। उनको अगर हमसे गैस चाहिए, एनर्जी चाहिए, यानी कि तेल वेल चाहिए, तो दे पे अस इन दिस थिंग, वो अपनी करेंसी में हमें युआन में पे करते हैं, दैट्स ऑल राइट। सेम चीज है तो इंडिया के साथ भी वही चीज है। तो इससे अमेरिका काफी घबराया हुआ है कि यार अमेरिका का जो वर्चस्व था दुनिया में, वो काफी चीजों की वजह से था। उसमें मिलिट्री है, उसमें इकोनॉमी है, उसमें डिप्लोमेसी है, उसमें अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक और ये सब, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये अमेरिका का ही फंडेड है ज्यादातर। उसमें बाकी कंट्रीज भी पैसा लगाते हैं, लेकिन मोस्टली अमेरिकन कंट्रोल्ड है, वेस्ट कंट्रोल्ड है, ठीक है, अमेरिका और यूरोप। अब इनका वर्चस्व कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि दुनिया की जो ट्रेडिंग करेंसी थी वो हर समय डॉलर रही है, हर समय ट्रेडिंग करेंसी डॉलर रही। अब डॉलर से डी डॉलराइजेशन हो रहा है, तो अमेरिका का गला सूख रहा है। एंड आई जस्ट वांट टू टेल द अमेरिकंस, यू हैव ब्रॉट दिस अपॉन योरसेल्व्स। हर चीज में परेशान करना लोगों को, हर चीज में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। रशिया ने एक प्लेटफॉर्म दिखा दिया, रशिया ने एक मॉडल आपको दिखा दिया दुनिया को कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। अमेरिका, आपको क्या लगता है ईरान को समझ में नहीं आएगी बात? आपको लगता है नॉर्थ कोरिया को ये बात समझ में नहीं आएगी? सबको समझ में आएगी यार, सब करेंगे।
फिर आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो ज्यादा हो गया मामला। तो इसीलिए मैं अमेरिका से कह रहा हूं कि अभी भी समय है, होश के नाखून लें, अभी भी समय है। और ये बचपना दूर करें, ये जो हर जगह आप ना एक मिसाइल लेते हैं और उसके ऊपर डेमोक्रेसी लिखते हैं और किसी भी गरीब मुल्क के ऊपर डाल देते हैं, ये सब बंद करो यार। नोबडी लाइक्स इट। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।